सो ट्रेडर्स आज है डे 60 एंड फाइनली हमारा डे आज हो गया कंप्लीट। और आज हमने ट्रेड क्लोज किया है ओवरऑल न्यूट्रल में, क्योंकि देखो हमारे निफ्टी पे आज भी हमारा सेटअप चला, बहुत प्यारा सेटअप चला। निफ्टी पे बेसिकली आप देख रहे हो अब रोज ही अच्छा सेटअप चल रहा है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा पूरा। स्टॉक्स में आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे नुकसान हुआ है 550 रुपए का, तो ओवरऑल हम न्यूट्रल में है, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टॉक्स का हमारा इस अभी तक अक्टूबर मंथ में चीजें अच्छी नहीं चल रही है। तो जो है वो आपको मैं खुलेआम बता रहा हूँ, अक्टूबर मंथ हमारा इतना अच्छा नहीं चल रहा, हमें कोई जैकपॉट स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अब उसमें हमारी गलती नहीं है, जैकपॉट स्टॉक्स थे, आज भी थे। पहला ट्रेड जो आज हमने लिया था, जो मैंने ग्रुप पे भी डाला था, वो है पीईएल का, ठीक है। अब देखो मेरी वॉच लिस्ट देखना आप, ठीक है। मैंने पीईएल का ग्रुप डाला था, आपको पीईएल में बाय करो, ठीक है। टालना भी था हमारे पास और वेल कॉर्प भी था। अब देखो हुआ क्या, पीईएल में हमने लिया था ट्रेड, पहले मैं आपको पीईएल में दिखा देता हूँ। हमने एंट्री ली थी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमारी एंट्री थी, एंड जैसे इसने हमारा एग्जीक्यूट किया उसमें काफी टाइम हमारे साइडवाइज रहा मार्केट, एंड देन इस पॉइंट पे आके हमारा स्टॉप लॉस हो गया हिट, ठीक है। मेरा भी स्टॉप लॉस गया, मैंने क्या कहा अगर यहाँ लॉस होगा तो मेरा भी होगा, खुद देख लो मेरा भी स्टॉप लॉस गया यहाँ पर। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया, देखो मैंने ग्रुप पे कोई कॉल्स नहीं डाला है, मैंने साफ साफ बोल रखा है। एक एलटी का हमने लिया था, एलएनटी का लिया था और जील का, जो एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया डन फॉर द डे। बट आप खुद देखो मेरे वॉच लिस्ट में था टालना और वेल कॉर्प, ठीक है। अब दोनों को मैं आप देखा था, देखो वेल कॉर्प कितना 5% अप, टालना 7.5% अप, सॉरी 6.5% अप। अब आप देखो ये कितने अच्छे तरीके से कितना ऊपर गए हैं, मतलब ये जैकपॉट स्टॉक्स थे हमारे पास, ठीक है। बट हमने इस पर ट्रेड क्यों नहीं किया, कुछ तो रीजन होगा ना। इसका सिंपल सा एक रीजन था, ये रैली, ठीक है। ये बिना कुछ पुल बैक के सिंपल सी रैली आ गई, इसका मतलब ये हमारा मिस हो गया, ये हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं था, ठीक है। अब देखो स्टॉक फिल्टर आउट करने में ये मिल गई, ये मैंने वॉच लिस्ट पहले ही डाल दी थी, ठीक है। ये मोमेंटम आने से बहुत पहले मैंने वॉच लिस्ट डाल दिया था, आप टाइम जाके चेक कर लेना, ग्रुप की टाइमिंग या वॉच लिस्ट मैंने कब डाली थी और उस टाइम पे मार्केट कहाँ पर था, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। हमने बहुत पहले डाल दिया था कि भाई हमारे पास ये स्टॉक्स हैं और ये स्टॉक्स चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे स्टॉक्स चल नहीं रहे। हमारा सिलेक्शन अच्छा है, एंट्री अच्छी हो रही है, रिस्क मैनेजमेंट सब सही है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मोमेंटम ही नहीं आता है, ठीक है। और जो हमारे स्टॉक्स बाकी के जो रहते हैं वो पहले ही मोमेंटम देख के फिर पूरे दिन साइडवेज हो जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम चल रही है। अब देखो यही सेम स्टॉक अगर प्रॉपर सेटअप के साथ आता तो हमें कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता, मतलब हमारी एंट्री यहाँ पर कहीं हो जाती, ठीक है। और उसके बाद देखो ये कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता और हम पूरे दिन प्रॉफिट में ही रहते, इसमें भी और वेल कॉर्प में भी। इसमें भी हमारी एंट्री इस पॉइंट की कहीं पे होती और अच्छा खासा हम प्रॉफिट कमाते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट हुआ क्या यहाँ पर, इसने सीधा सीधा ये रैली दे दिया विदा कोई पुल बैक के, एंड देन यहाँ पर आया और इस पॉइंट तक वो 5% ऑलरेडी अप था। अब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर वो बात हो जाती है बहुत बड़े रिस्क लेने की, कि भाई आपके सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है, ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है, अब क्या करना है आपको, ठीक है। इसलिए मैंने इन पे ट्रेड नहीं किया, ना इस पे किया, ना ही मैंने ट्रेड किया टालना पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ट्राई किया था आज लास्ट में एंट्री करने की, जो मैंने ग्रुप पे नहीं बताया क्योंकि कोई मतलब नहीं था, कोई सेंस नहीं बनता था। इसमें मैं अच्छे प्रॉफिट में था भी, मैंने 1105 पे एंट्री करी थी और ये 1120 तक गया था। मैंने इसको छोड़ दिया था कि मुझे इसमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए था, वरना लॉस तो मेरा कुछ था भी नहीं। तो कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पे गया हूँ। और एक विप्रो जो मैंने आपको बताया था उसमें देखना अच्छा सेटअप था, बट वही है कि उसमें प्रॉपरली सारे सिग्नल्स अलाइंड नहीं थे, इसलिए मैंने वो भी नहीं दिया। तो अब प्रॉब्लम समझ पा रहे स्टॉक्स में हो क्या रही है, सिलेक्शन हमारा अच्छा है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये जो मोमेंटम आता है इससे पहले हमारे सेटअप में वो फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। फिर वही बात हो जाती है कि तुक्के मारने वाली बात हो जाती है। अगर ये सेटअप नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये देख के मुझे भी काफ़ी एंजाइटी अटैक्स आते हैं भाई, क्यों मैं झूठ बोलूँगा, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है कि काश ये अच्छे से हमारा सेटअप बना के देता तो हम लोग एंट्री करते, अच्छे से स्टॉप लॉस लगाते, प्यारा हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता। ये सिंपल ऊपर गया, अब यहाँ पे एंट्री करना रिस्की है, वो हो जाती है फिर तुक्का वाली बात, तो यहाँ हम एंट्री नहीं करते, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, हमारा वीकली रिजल्ट आप देख सकते हो, मैंने पूरा जो है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ग्रुप पे। सितंबर मंथ भी हमारा कुछ खास अच्छा नहीं था, बट स्टिल हमने 13% गेन किया था। अगस्त हमारा बहुत जैकपॉट मंथ था, ठीक है, उसमें हमने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स निकाले थे। तो ऐसा रहता है, वो रोलर कोस्टर चलता रहता है, ठीक है। अभी देखो वीकली रिजल्ट, मंडे लॉस, ट्यूसडे प्रॉफिट, वेडनेसडे लॉस, अभी भी 2 दिन बचा है ना, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, क्या होगा। मैक्स टू मैक्स ये वाला वीक हम नेगेटिव जाएंगे, बट हमारे पास अभी 2 वीक और हैं, ठीक है। तो अब मंथली में मैं आपको फिर से बताऊंगा, मैंने यूट्यूब पे डाल भी रखा है, हमारा 13% रिटर्न मिला था हमें सितंबर में, मैं अगस्त का भी अक्टूबर का भी डाल दूंगा कितना परसेंट रिटर्न मिलता है। तो जो लोग इस ग्रुप पे हैं, ठीक है, अगर उनको ये बात समझ में आती है कि एज ए ट्रेडर आपको ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए तो आप रुक सकते हो, अदरवाइज आप फ्री हो, आप ग्रुप छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपसे कुछ पैसे नहीं ले रहा हूँ।
मैं यहाँ से आपसे 1 रुपये भी नहीं मांग रहा, ठीक है ना। मैं यहाँ ग्रुप में आपको बोल रहा हूँ कि 499 पे करो और ज्वाइन करो, ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्री है, ठीक है। दुनिया में हर चीज़ ना गिव एंड टेक होती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे फालतू का ज्ञान दूंगा, गिव एंड टेक होती है। आप कुछ देते हो तो आपको मिलता है, आप रिस्पेक्ट देते हो आपको रिस्पेक्ट मिलता है। यहाँ पे जो चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सब सिर्फ और सिर्फ गिव है, मैं आपको सिर्फ दे रहा हूँ, ठीक है। जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ, ढूंढता हूँ, सारी मेहनत करता हूँ, वो सब कुछ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। और आपके उसके बदले आप मुझे क्या देते हो, एक लाइक तक नहीं मिलता यहाँ पर, बट ठीक है, इट्स ओके। एनीवे मुझे पता है कि ऐसा ही होता है, यहाँ पे आप कितना भी कोशिश कर लो, लोग एक दिन में अमीर बनने के लिए आते हैं, वो नहीं हो पाएगा। जिनको वो बनना है वो ग्रुप छोड़ के चले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं किसी को नहीं कहता कि भाई आओ ग्रुप ज्वाइन करो, जिनको रहना है रहो, जिनको नहीं रहना वो ग्रुप छोड़ के चले जाओ, ठीक है। जब तक मैं चार्ज नहीं कर रहा, मैं किसी का कोई एहसान नहीं ले रहा यहाँ पर। हम बात करते हैं अब इंडेक्स की। इंडेक्स में आज हमारा बहुत प्यारा सेटअप बना था और हमें प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है। अब जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता है मैं किस सेटअप की बात कर रहा हूँ। अब सेटअप समझते हैं क्या था हमारा। सिंपल सेटअप चलता है मार्केट में, ठीक है। देखो वही चीज कल भी चली थी हमारे, कल भी देखो, कल मैं कुछ बंदों ने हमें, आप जाके कल के कमेंट्स देख लेना वीडियो पे, लोगों ने यहाँ पे 83 पे एंट्री करके 143 पे निकाला था। मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़ा प्रॉफिट निकाला था सिंपल सेटअप से, ठीक है। आज देखो क्या हुआ। पहले हम क्या ढूंढते हैं कि हमें ट्रेड किस में करना है। जब मार्केट CPR और VWAP के ऊपर रहेगा तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, CE डायरेक्शन में। मैं यही चीज हमेशा रिपीट करता रहूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना। मार्केट इसके भी ऊपर था, इसके भी ऊपर था, खुलते से ही ऊपर आ गया ये, है ना। तो हमको किस डायरेक्शन में जाना है, CE। पहला तो आपका 50% काम यही खत्म हो गया कि डायरेक्शन पता चल गई, CE में जाना है, ठीक है। उसके बाद कब जाना है, जब ये रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट कहाँ पर हुआ है, आज देखो ये होता है सेकंड बेस्ट रीटेस्ट, जिसको मैं कहता हूँ ना सेकंड बेस्ट रीटेस्ट। नीचे क्लोजिंग की बट सडनली ऊपर आ गया, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट, रीटेस्ट। आपकी एंट्री इस पॉइंट पे हो जानी चाहिए थी, स्टॉप लॉस आपका ये रहता। और 1:2 तो आपको बहुत प्यार से मिल गया था यहाँ पर ठीक है। मैं 1:2 लेके नहीं चलता, मैं 20 पॉइंट्स लेके चलता हूँ। जो लोग ट्रेड करते हैं मेरे साथ उनको पता है, मेरा हमेशा एम रहता है 20 पॉइंट्स का। मैंने यहाँ पे एंट्री किया था इस पॉइंट पे, ठीक है। दैट इज अराउंड 88 के आसपास मेरी एंट्री हो चुकी थी। अगर मैं 1:2 लूँ तो मेरा 1:2 अचीव हो चुका है भाई, बट मैं 1:2 लेके नहीं चलता, मैं यहाँ लेके चलता हूँ 20 पॉइंट्स। मुझे एटलीस्ट 20 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब ये यहाँ तक गया, इसका हाई लगा है 102 का, मैंने 88 पे एंट्री करी थी, तो मैं टारगेट कितना होना चाहिए था, 108। इसने हाई कितने का लगाया, 102 का, ठीक है। आप जाके चेक कर लेना यहाँ पर, ठीक है। बस 6 पॉइंट से मेरा टारगेट मिस हो गया, बट ठीक है, एनीवे कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, ऐसा होता रहता है। फिर मैंने यहाँ पे इसको ट्रेल किया था और इस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और यहाँ पे मैंने कमाया 700 रुपए। फिर मेरा जो सेकंड एंट्री बनती थी वो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग बनती थी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जिसका मैं नाम देता हूँ री एंट्री। और एक होता है मेरा फाइनल ट्रेड, जो कि मेरा ऐसा होता है, देखो ये होता है मेरा फर्स्ट ट्रेड, देन उसके बाद होता है 2, या तो री एंट्री होती है मेरी उसी डायरेक्शन में, या फिर फाइनल ट्रेड होता है, ठीक है। इनके मैंने नाम दे रखे हैं, वो मैं आपको कभी बाद में समझाऊंगा। सिंपल क्या हुआ, री एंट्री मेरी बनी थी इस पॉइंट के ऊपर, जो कि कभी गया ही नहीं मार्केट, ठीक है। तो मेरा सिर्फ एक ही ट्रेड हुआ आज, दैट इज सी में हुआ था। यहाँ पे मेरे को आराम से 7 पॉइंट मिले थे, जबकि मैं एक टाइम पे मेरे को आराम से कितने पॉइंट मिल चुके थे, अराउंड 15 पॉइंट मुझे मिल चुके थे। पर ठीक है, मुझे 20 पॉइंट्स चाहिए थे, तो मैंने इसके लिए वेट किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, अच्छा दिन था भाई। और यहाँ पे हमारा खत्म होता है डे 60, ठीक है। 60 आउट ऑफ 60 मतलब चैलेंज मेरा यहाँ पे होता है कंप्लीट। वेरीफाइड PNL में डाल दूंगा वीकेंड पे, आप देख लेना, ठीक है। आगे क्या करना है, देखो अब आगे ये है कि अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छे लाइक्स मिलते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अब मैं इस ग्रुप पे कॉल्स देना बंद कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक होता है मेरे लिए और यहाँ पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता भी नहीं है, ठीक है। ना ही वीडियो पे कोई लाइक करता है, ना ही यहाँ पे मुझे कोई सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। 60 दिन में मैंने सिर्फ 270 लोगों को यहाँ पे जमा किया है, जिसमें से आधे लोग एक्टिव भी नहीं होंगे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है यार, अगर आपको सपोर्ट करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज बहुत लोग हैं बाहर जो आपको पैसा लेके आपको अच्छे से बनाएंगे, आप उनके पास जा सकते हो। अब देखो एक चीज़ क्या होगा, कल मैंने ना देखा, कुछ लोगों को देखा था मैंने जो यूट्यूब पे आके क्या ज्ञान देते हैं कि यहाँ पे रिटेलर बैठा होगा, ये ट्रैपिंग होगी, वो ट्रैपिंग होगी, रिटेलर ऐसा सोच रहा होगा तो हम ऐसा सोचते हैं, हम वैसा सोचते हैं। अरे भाई हम रिटेलर है जो बैठते हैं ना, हम लोग जो ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर आप इतना सोचने बैठोगे ना तो आप जॉब कब करोगे ये बता दो मुझे, ठीक है। अब बाकी के काम कब करोगे कि आप ये देखने बैठोगे कि कौन किधर ट्रैप हो रहा है। तो जो लोग इतना ज्ञान देते हैं ना भाई, उनसे पूछ लेना आपने कितने रिटेलर्स को ट्रैप करके कितना पैसा बना लिया है। मार्केट में सिंपल चीजें चलती हैं, और जो लोग ये सिंपल चीजें बोलते हैं ना कि भाई मार्केट में सिंपल चीजें चलती हैं, उनको आप फॉलो करो। जो लोग जबरदस्ती का ये ट्रैपिंग का ज्ञान दे रहे हैं ना आपको, ठीक है, कि मार्केट में ऐसा होता है, ट्रैप करते हैं रिटेलर्स को, ये करते हैं, अरे भाई वो लोग जो बैठे हैं ना, वो लोग बहुत स्मार्ट है, आपसे 10 गुना ज्यादा स्मार्ट है, उनको पता है कैसे ट्रैप किया जाता है। उनसे स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, सिंपल चीजें फॉलो करना चालू कर दो और उन ज्ञानी बाबाओं से दूर हो जाओ,
ठीक है, मेरा सिंपल एडवाइस ये है कि डे 60 पे मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगा। इतने दिनों में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है भाई, कुछ ज्ञानी बाबा जो फालतू की ट्रैपिंग और फालतू का प्राइस एक्शन आपको सिखाते हैं ना ऑन इंट्राडे बेसिस, उनसे तो दूर ही रहो। ठीक है, अगर कोई प्राइस एक्शन आपको स्विंग ट्रेडिंग में सिखा रहा है तो उनको फॉलो करो, बिंदास फॉलो करो, बट इंट्राडे में प्राइस एक्शन कोई सिखा रहा है भाई उससे दूर रहो। कोई ट्रैपिंग सिखा रहा है उससे दूर रहो। ठीक है, जो सिंपल चीज़ें फॉलो करता है और हमेशा से फॉलो करता आया है उसको फॉलो करो। ठीक, भले ही मुझे मत करो, वैसे भी ज़्यादा लोग करते भी नहीं है, तो जिनको फॉलो करना है उनको करो। जो सिंपल चीज़ें यूज़ करता है और रेगुलर सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंटली उसी को यूज़ करता है। ये नहीं कि आज लॉस हुआ तो उसको चेंज कर दिया। अब जैसे मैं 20 पॉइंट्स लेता हूँ, मैं चाहता तो आज 12 पॉइंट लेके निकल जाता, फिर बोलता भाई देखो मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर मुझे 20 पॉइंट चाहिए तो मुझे 20 पॉइंट्स ही चाहिए। ठीक है, मैं भले ही 18 पॉइंट्स ले लूँ या चलो 19 पॉइंट्स ले लूँ, इतना चलता है। ठीक है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, पर 20 का मैं 12 ले लूँ ये नहीं चलता। तो वो आपके ऊपर है, आपको किसको फॉलो करना है वो आपके ऊपर है भाई। मैं जो चीज़ें करता हूँ वो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल में चीज़ें करता हूँ। ठीक है, कि मैं जॉब के साथ इसको भी मेंटेन कर सकूँ बिना जॉब को क्विट किए। तो ये बात अगर समझ में आती है तो ग्रुप पे रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसके आगे क्या करना है भाई वो मैं आपको कल अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं।